Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब तो हो गया था। मॉडल ऐड कर दिया था हमने, कॉन्फ़िगरेशन भी बना दिया था। उसके बाद ये भी हो गया था। अब ये वाला में था ना हम लोग। ठीक है, Yes, sir. करंट ऑपरेशंस को ये करना था ना, बनाना था। तो चलिए, तो ये Yes, हमारा sir. क्लास था। तो पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने क्या किया, जो चाहिए था हमको, मतलब ये आई ऑप्शंस, ठीक है, का एक वेरिएबल बना ना, वो बना दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में एक वो मोंगो क्लाइंट, मतलब दिस विल कंटेन द नेम ऑफ, ठीक है, मतलब कनेक्शन होगा इसके अंदर में। ये इसके पास में डेटाबेस का डिटेल्स होगा, और इसके पास में अल्टीमेटली कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन के साथ हमको काम करना है ना। तो चलिए नाउ अब CRUD में जाते हैं। तो चलिए, आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर, पब्लिक ASYNC टास्क, ठीक है। तो अब देखिए, इवन ये भी क्लास है डॉट नेट के अंदर में, है ना, ठीक है। दीज आर ऑल लाइब्रेरी क्लासेस, TS के क्लास, CLSS क्लास, C#। तो देखिए, ये थ्रेड से रिलेटेड है ये। तो देखिए ना, रिप्रेजेंट्स एन असिंक्रोनस ऑपरेशन एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेट लगा हल्का सा, जो एसिंक्रोनस वाला पार्ट था, ठीक है। तो बट देखना होगा, धीरे धीरे कभी देखेंगे इसको भी, ठीक है। तो Yes, बट सबसे अच्छा होगा कि जावास्क्रिप्ट वाला पहले ट्राई कीजिए, वो सिंपल एकदम, ठीक है। ये लोग से काफी सिंपल है उसका एसिंक्रोनस वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको अगर मतलब अच्छा समझ में आ जाएगा तो ये सब में, तो अभी तो फिलहाल मतलब अभी तो ऐसे ही इसको लेके चलते हैं इस चीज को, ठीक है। कि मतलब अभी फंक्शन हमको ऐसे लिखना है, ये मान के चलते हैं हम लोग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आल्सो, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, ये रिटर्न, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक टास्क असल में, है ना, ठीक है। व्हाट इज टास्क, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को क्या करता है ये, ठीक है, रिफर करता है। तो देखिए, द टास्क रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ऑपरेशन, ठीक है, दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू एंड दैट यूजुअली एग्जीक्यूट्स, ठीक है, असिंक्रोनसली करके, है ना, ठीक है। तो टास्क ऑब्जेक्ट्स आर वन, जैसे वहां पे प्रॉमिस होता है एक्चुअली में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, वैसे करके यहाँ पे क्या बुला रहा है, टास्क बुला रहा है, ठीक है। तो होपफुली आई एम करेक्ट, ठीक है, ये कि वहां पे हम लोग प्रोमिसेस की जब भी देखिए एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट वहां पे रन करता है तो प्रॉमिस रिटर्न करता है वहां पे, है ना, ठीक है। वैसे करके यहाँ पे टास्क है। तो चलिए, तो लेट्स कम बैक हियर। तो टास्क रिटर्न करेगा, ठीक है, जो मेथड है, ठीक है, उसका नाम है गेट असिंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छा वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, द असिंक मेथड लैक्स, अच्छा अवेट नहीं है इसके लिए, तो अवेट तो नीचे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ रहा है AWIT अवेट अंडरस्कोर PO के बुक कलेक्शन डॉट find find, डॉट टू लिस्ट असिंक।
चलिए, तो ये क्या करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ये वाला सारा का सारा बुक लेके आ रहा है ना, ठीक है। अभी एक बार देखते हैं नीचे में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है, और एक एक करके हम डालते रहते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एट द फॉलोइंग लाइन, अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है इसको कॉल कर देने के लिए, यहाँ पे ना एट द फॉलोइंग लाइन दिस, ठीक है। तो इन द प्रेसिडिंग कोड द बुक सर्विसेज क्लास इज रजिस्टर्ड विद द डिपेंडेंसी टू सपोर्ट constructor injection in consuming class. The singleton service lifetime is most appropriate because ठीक है takes a direct dependency on MongoDB client. फिर उसके बाद में एज पर द ऑफिशियल दिस, ठीक है, रीयूज गाइडलाइंस शुड बी रजिस्टर्ड इन विद सिंगलटन। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये क्यों करना पड़ रहा है ये वाला सिंगलटन वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द मोंगो, ये क्लाइंट रीयूज गाइडलाइंस करके है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है मोंगोडीबी में, तो उसके कारण हमको यूज करना पड़ा, तो लॉट्स ऑफ थ्योरी इज देयर जिसको हम लोग को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो बट अभी कम समझ में आएगा, अभी रहने देते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। एंड देखिए अगेन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जैसे यस सर। सॉलिड प्रिंसिपल्स को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। तो एक बार में देखिए ये सब चीज समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है, तो इसको बार बार यस पढ़ना सर। पड़ेगा। तो रिमेंबर SOLID, ठीक है। तो हालांकि अब बहुत लोग मान रहे हैं कि ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ठीक है, कुछ कुछ लोग कहीं के, मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था कि अभी भी हमको सॉलिड फॉलो करने की जरूरत है क्या, है ना, ठीक है। बट दीज आर द बेसिक्स, ठीक है, ये फॉलो करना पड़ता है अभी तक। इंडियन कंपनी स्पेशली, ठीक है, उसमें तो बहुत सारे कंपनी में सॉलिड का इस्तेमाल भी नहीं होता है, मतलब जो डेवलपर से बिना ये सब का नॉलेज का क्या करते हैं, कोड लिख रहे हैं ना। तो इफ यू नो सॉलिड इट विल बी नाइस, ठीक है, अगर डिजाइन पैटर्न्स पता होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रैक्टिकल है, रिमेंबर उसका थ्योरी क्या होता है, ये होता है इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, है ना, जब भी आप पढ़िएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन को तो ये आएगा, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल आएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये सब चीज को पढ़ना, ठीक है, तो शॉर्ट में DI/IOC कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज को थियोरेटिकली थोड़ा सा देखते रहिएगा, तो और समझ में आते रहेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीयूज के लिए, ठीक है, तो वो जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसका रीयूज के लिए क्या बोल रहा है, इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर अ मोंगो क्लाइंट इंस्टेंस इन अ ग्लोबल स्पेस, ठीक है, आइदर एज अ स्टैटिक वेरिएबल और इन, ठीक है, IOC कंटेनर विद अ सिंगलटन लाइफ टाइम करके, मतलब इसका कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वो सिंगलटन पैटर्न का भी यूज दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, कि दे आर यूजिंग दैट पैटर्न। तो चलिए, तो वापस आते हैं इस पे, तो ये सब थ्योरेटिकल कंसर्न्स है, इस सबको भी देखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो ऑलराइट, तो वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये कहाँ करना होगा, program.cs में जाके ये लाइन लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये बेसिकली जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये हम लोग देखिए इस तरह से सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं विद डिपेंडेंस इंजेक्शन, है ना, तो यहाँ पे भी वो किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में एट द फॉलोइंग लाइन टू रिजॉल्व दिस, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एंड देन बोला जा रहा है कि रीच द सर्वर, है ना, तो पब्लिक बुक सर्विस, पब्लिक बुक सर्विस, अच्छा, ये तो ये है, तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है मेरे ख्याल से ये वाला, ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बाद में कंट्रोलर में कॉल किया गया, देखिए इनको, है ना, ठीक है, कंट्रोलर में कॉल किया गया है। तो चलिए अभी ये भी हम एक काम कर सकते हैं, ये कंट्रोलर में अलग से बना के हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड ये कंट्रोलर का कोई शॉर्टकट था क्या बनाने के लिए जहाँ पे ये अपने आप आ जाए, एड अ बुक कंट्रोलर क्लास टू द कंट्रोलर डायरेक्टरी विद द फॉलोइंग कोड, नहीं, ये बोल रहा है कि टाइप ही करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट वोंट कम। चलिए ठीक है, तो टाइप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कमांड मुझे दिख नहीं रहा है इसको क्रिएट करने के लिए अलग से, है ना, ठीक है। तो हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं, एक एक मेथड बनाएंगे और उसके बाद में उसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, तो इट विल बी नाइस, ठीक है, रेलिवेंट रहेगा उससे ज़्यादा। तो चलिए कंट्रोलर को बना लेते हैं हम लोग पहले, और उससे पहले ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला जो काम है वो कर देते हैं हम लोग, ये वाला काम कर देते हैं। तो लेट्स गो टू program.cs, ठीक है। एंड ये ठीक इसके नीचे में जो बुक स्टोर डेटाबेस लिखा गया था इसी के नीचे में यहाँ आके, ठीक है, बोला गया करने के लिए, तो BUILDR builder डॉट SCRVICS services डॉट add SINGL सिंगलटन बुक सर्विस। तो देखिए अभी बुक सर्विस रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये मिलेगा नहीं इसको, है ना। देखिए इसे नीचे में हम लोग को एक लाइन और लिखने के लिए बोला हुआ है, ये वाला, ठीक है, कि आप इस नेम स्पेस को इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज मॉडल्स तो इंक्लूडेड है बट सर्विसेज वाला इंक्लूडेड नहीं है, USNG यूजिंग बुक स्टोर API डॉट
सर्विसेज है ना, तो इस नेम स्पेस को भी इंक्लूड कर लीजिए, फिर ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बट अभी तक तो रिजॉल्व नहीं हुआ है। नाम देख लेते हैं, ठीक है, बुक्स सर्विस है, असल में बुक सर्विस नहीं, बुक्स सर्विस। चलिए अब रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो डन, तो दिस इज फॉर डिपेंडेंस इंजेक्शन। रिमेंबर ये जितना भी काम हो रहा है ना, सर्विस 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 वाला जो भी है, ठीक है, दीज आर ऑल फॉर डिपेंडेंस इंजेक्शन, मतलब जहां जरूरत पड़ेगा इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। Alright, so let us close this and let us create a controller class। तो यहाँ पे controllers का फोल्डर ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। और वो वेदर फोरकास्ट के लिए एक डेमो बनाया गया था वहाँ पे, मतलब पहले से रहता है इसमें, उसको डिलीट भी कर सकते हैं चाहने से हम लोग। तो लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल हियर, ठीक है, लेट्स नेम इट एज, जो क्लास का नाम होगा उसी से हम लोग नेम कर देंगे, तो बुक्स कंट्रोलर डॉट सी एस। चलिए, तो अभी लगभग लगभग ठीक है, जितना कंट्रोलर्स आप यूज कीजिएगा वहां पे ये दो नेम स्पेस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दीज आर फॉर द सर्विसेज दैट यू रिक्वायर फ्रॉम ASP.NET कोर, जैसे ये सब चीजें है ना, ठीक है, ये सब जितना भी एट्रीब्यूट जो आ रहा है, ठीक है, ये हमको क्या करना होगा, यहीं से लाना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यूजिंग बुक स्टोर API डॉट मॉडल्स, यूजिंग BO के बुक स्टोर API डॉट सर्विसेज, ठीक है, एंड यूजिंग microsoft.ASP.NET Core.MVC। तो ये तीन नेम स्पेस आ गया, ठीक है। अब इसका नेम स्पेस आपको बना देना है, तो जितना भी कंट्रोलर्स होगा, तो ऑल दोस कंट्रोलर्स विल बी इनसाइड नेम स्पेस बुक्स API एंड CONTROLLES कंट्रोलर्स करके, है ना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में API देखते ही ये वाला आता है कि नहीं आता, CONTROLLES नहीं, ऐसा कुछ इंजेक्ट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो हमको अपना से API नहीं आ रहा है यहाँ पे, कंट्रोलर इस तरह से। एंड बेसिकली दीज आर आल्सो नथिंग बट दे आर क्लासेस, ये भी टाइप्स है, ठीक है, जिसको इस तरह से मेंशन किया जाए, देखिए ना, क्लास API कंट्रोलर एट्रीब्यूट करके, है ना, ठीक है, इस तरह से क्लास है बना हुआ। यस सर। ओके देन ROUT राउट नाम का क्लास है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये पास कर रहे हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर API स्लैश, और उसके बाद में CONTROLLER कंट्रोलर। देन PUBLIC पब्लिक, कुछ हाँ ठीक है, सही है, CLSS क्लास BO के बुक CONTROLLER कंट्रोलर, कंट्रोलर बेस। तो दो जगह प्रॉब्लम बता रहा है, एक तो डुप्लीकेट बता रहा है एट्रीब्यूट कंट्रोलर, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, द नेम स्पेस कंट्रोलर्स ऑलरेडी कंटेन डेफिनेशन फॉर, अच्छा वो जो ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको हम लोग को एक बार, तो कंट्रोल P नहीं, कंट्रोल शिफ्ट P, ओमनी शार्प को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके देन, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया जा रहा है सर्विस के नाम से, PRIVAT प्राइवेट READ रीड ONLY ओनली BO केस बुक्स SERVIC सर्विस अंडरस्कोर बुक SERVIC सर्विस, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। क्योंकि अगर आपको कुछ भी यहाँ से इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, एंड विल बी नीडिंग थिंग्स फ्रॉम हियर, यही तो हमारा मेन क्लास है एक तरह से ना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहीं पे हमने ये बनाया है, ये मेथड बनाया है, जिससे कि हम लोग क्या मिलेगा, बुक्स का जितना भी बुक्स कलेक्शन के अंदर में डिटेल्स है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल द सेटिंग्स आर समवे हियर, ठीक है, ऑल द सेटिंग्स आर समवे, तो खैर ये सेटिंग्स तो यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बट हमको इस मेथड को यूज करना है, ठीक है, तो इस मेथड को यूज करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वी हैव डन हियर, है ना। बट हम लोगों ने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए इसका जो इंस्टांस होगा, ठीक है, वो हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मिलने वाला है, ठीक है। हम लोग न्यू लिख के इसको क्रिएट नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, है ना, ठीक है। और देखिए जब करते जाइएगा करते जाइए करते जाइएगा तो आपको वो लूज कपलिंग वाला फैक्टर भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब हम लोग ये अपना से नहीं दे रहे हैं ना, अपना से नहीं बना रहे, ठीक है, तो कल को, ठीक है, कल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चीज को यहाँ पे रजिस्टर किया हमने उसी के हिसाब से क्या होगा, हम लोग को वहाँ पे डेटा मिलने वाला है, ठीक है। या सॉरी, वो प्रोग्राम डॉट सी एस जो है वहाँ पे जिस क्लास को आपने रजिस्टर किया है उसी का ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाएगा ना, डिपेंडेंस इंजेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी चेंजेस होगा एक बार चेंज करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना होगा बस, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर देना होगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ के थ्रू क्या होगा उसको मिलते रहेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है, जो भी चाहिए होगा।
और स्पेशली स्पेशली अगर मतलब यहाँ पे इंटरफेस होता है तो दैट इज मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। अगर इंटरफेस जब आता है ये सब जगह में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज इंटरफेस एक साथ में मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ में काम करता है ना, मतलब मल्टीपल क्लास को वो क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरफेस मेंबर, है ना, ठीक है। तो क्या करते जाए काम, धीरे धीरे और भी क्लैरिटी इसमें आते जाएगा, ठीक है। द मेन थिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए दुनिया भर का और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी यहाँ पे मतलब डिपेंडेंसिएशन हमको क्या दे रहा है कि इसका हमको यहाँ पे न्यू लिख के हम लोग को कुछ क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लाइक दिस वी आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। तो ये जो है हमको डिपेंडेंसिएशन दे देगा, ठीक है। एंड देखिए इसका क्या होगा, इसका एक हमको मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएटेड, मतलब जैसे ये लोड होगा जैसे ही, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा, तो एक सिंगल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने इसको सिंगल टर्न के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। एंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो सब जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। दैट ऑब्जेक्ट विल यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, ठीक है। तो इसका दूसरा कोई इंस्टांस क्रिएट ही नहीं होगा, एक सिंगल टर्न ही क्रिएट होगा ये, ना, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को हम रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम रीयूज कर रहे हैं। पब्लिक बुक्स, CONTRO, ले लिया कंट्रोलर, उसके बाद में बुक्स सर्विस। तो ये देखिए यहाँ से वो इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखिए सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, हम लोगों ने बोला बुक SERVIC सर्विस। अब यहाँ पे भी हम न्यू तो लिखा नहीं, ठीक है। और ये हमारा लैम्डा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं बी ओ के बुक सर्विस, ठीक है, इक्वल टू बुक सर्विस, है ना, बुक सर्विस, सॉरी बुक सर्विस मैंने कर दिया, बुक्स होना चाहिए था, चेंज कर देते हैं, बुक सर्विस। चलिए यहाँ पे भी आ रहा है प्रॉब्लम। अच्छा वहाँ पे ऊपर मैंने बुक कंट्रोलर बनाया, यहाँ पे बुक्स कंट्रोलर हो गया, तो लेट्स क्रिएट इट एज बुक्स कंट्रोलर। चलिए तो ये देखिए, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा ये इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट मिलना होगा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होगा, हमको इसके अंदर में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो मतलब मेन चीज जैसे हमने वो डिजाइन पैटर्न्स में पढ़ा था, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, हमको कोशिश करना है कि वो न्यू हमको नहीं लिखना है अपने प्रोग्राम में, ना, ठीक है। कि न्यू से हम लोग क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, बिकॉज उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग ये मतलब कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन बुलाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एज फार एज पॉसिबल मतलब हमको रखना है, एब्स्ट्रैक्टेड रखना है, ठीक है, चीजों को, जिससे कि क्या होगा कि लूज कपलिंग अचीव हो सकेगा, है ना, ठीक है। कि मतलब एक ही जगह से कहीं से ये ऑब्जेक्ट हम डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद में सब जगह वहीं से मिलते रहेगा। तो अगर हमको चेंजेस भी करना होगा तो ज्यादा जगह चेंज नहीं करना होगा, एक जगह चेंज करने से क्या होगा, सब जगह वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज, अब जैसे यस मान लीजिए सर। देखिए यहाँ पे डिपेंड, सबसे बड़ा बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर वो सब चीज छोड़ दीजिए ना, ठीक है, लेट्स कंसिडर ओनली दिस, ठीक है, कि यही क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को चाहिए, है ना। कल को क्या होता है कि हमारा कुछ चेंजेस होता है, मतलब ठीक है, क्लास के अंदर कुछ चेंजेस होता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा ना ये, ठीक है। तो एक चेंज करना होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी जगह वो चेंजेस क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक यस बेनिफिट सर। हमको दिख रहा है, सबसे बड़ा चीज, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो ये हो गया, हमको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब यूजिंग दिस यू कैन कॉल द वेरियस मेथड्स, ठीक है, काम कराने के लिए आप यहाँ पे अलग अलग मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंट्रोलर का अपना भी मेथड है, ठीक है, जिसको यहाँ पे टैग भी किया गया है। जैसे पहला मेथड है हमारा गेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा ये तो बंद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये हमने एक्सप्रेशन टाइप से क्रिएट किया है इस फंक्शन को। लगभग लगभग देखिए फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन को एक्सप्रेशन टाइप से क्रिएट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक लाइन में आपका फंक्शन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। चाहने से इसको भी एक लाइन में लिखा जा सकता था, बट ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ओके नाउ ये जो होगा ये हमारा HTTP गेट के लिए है ये फंक्शन, NPUBLIC पब्लिक ASYNC टास्क, उसके बाद में LIST लिस्ट, BO के बुक, फंक्शन का नाम है गेट, ठीक है। देन AWAIT अवेट अंडरस्कोर बुक, बुक सर्विसेज होना चाहिए था, हमने ऊपर फिर बुक सर्विस मैंने बना दिया शायद, तो इसको बुक्स कर देते हैं। बुक सर्विस डॉट गेट असिंक। चलिए ना, तो अभी देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखिए इसका भी अपना एक मेथड है, ठीक है, इसका भी अपना एक मेथड है। अभी थोड़ा सा मुझे एक चीज सिर्फ यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये वाला जो क्रिएट हुआ है ये एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट किया गया है, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा लेयर, ठीक है। अगेन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसके कारण हो सकता है, ठीक है।
तो जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है कि स्पेशली ये ओओपी के ऊपर में ही है, ठीक है। तो एक क्लास को आप जहां तक हो सके एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ठीक है, ज्यादा एक से ज्यादा काम मत दीजिए, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये सब चीजें हम लोग कंट्रोलर के अंदर करते थे, तो कंट्रोलर को ये भी करना है और ये भी करना है, दोनों ही काम करना है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया है कि, ठीक है, इसको सेपरेट किया गया है, ठीक है, इसका सर्विस को सेपरेट किया गया है। मे बी दैट इज वाई, ठीक है, दे हैव सेपरेटेड, अदरवाइज दिस होल थिंग, ठीक है, कुड हैव बीन डन इन कंट्रोलर आल्सो, ठीक है। क्योंकि हम देखिए इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोग इसी मेथड को कॉल कर रहे हैं वहां पे, देखिए वी आर कॉलिंग दिस मेथड, ठीक है, और लगभग जितना इतना यहाँ लिखा हुआ है उतना वहां पे भी लिख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो बट हम डायरेक्टली इसको नहीं कॉल करके, वी आर नॉट कॉलिंग दिस, ठीक है, हम लोग इस मेथड को वहां पे कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे और कितना एडवांटेज मिल रहा है पता नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है हम लोग को, ठीक है, बट ये जो प्रोग्राम था ये हम चाहने से यहाँ पे भी लिख सकते थे, कंट्रोलर में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ बस इनडायरेक्टली हम लोग कॉल कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है, वी कॉलिंग दैट मेथड इनडायरेक्टली, है ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंट्रोलर में लिख दिया जाए, कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लेयर्स बनाए गए अलग अलग, तो देखते हैं आगे पढ़ के उसका कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे अभी एक तो मैंने ऐसे डाल दिया अपने तरफ से कि दिस मे बी बिकॉज ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इसी कारण ये लोग क्या कर रहा है कि क्लासेस का बर्डन कम कर रहा है, ठीक है, क्लासेस का बर्डन कम कर रहा है, जिस चीज के लिए वो बना हुआ है बस उतना ही काम उससे करवाया जा रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर डूइंग दिस, है ना। तो चलिए अभी एक बार रन करके देख लेना चाहिए मेरे ख्याल से अब इसको, कि ये वाला मेथड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी तक हमने सिर्फ गेट बनाया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्वैगर विल हेल्प अस इन, इसमें काम करेगा हमको, ठीक है। तो बाकी धीरे धीरे बनाते हैं। तो अभी आप टेस्ट कर लीजिए बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो आप इसको रन करके देख लीजिए, और अगर आपको डिटेल्स इस तरह से मिलता है देन इट्स फाइन। तो अभी तो खैर हाँ, ये वाला अगर हम चेक करें, ये वाला अगर हम करें तो आ जाना चाहिए, और इसे बुक्स नाम से, अच्छा यहाँ पे तो हमने सिर्फ दिया एपीआई और कंट्रोलर ऐसे करके नाम दिया हुआ है। तो कंट्रोलर का नाम क्या है, बुक्स नाम है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं, तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं इसको। तो डॉट नेट बी यू आई एल बी बिल्ड डॉट नेट रन। हम चाहे तो स्वैगर पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट में कुछ नहीं है इसलिए ये आ रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं है। तो जस्ट सी लाइक दिस एपीआई स्लैश बी ओ केस बुक्स, है ना। तो ये देखिए आ गया, मिल गया डेटा हम लोग को जैसे वहाँ पे बता रहा था, ठीक है, देखिए, है ना। और इसी चीज़ को अगर हम स्वैगर में जाके टेस्ट करें, और बाकी तो अभी तक हमने लिखा नहीं तो ये हमारा काम नहीं करेगा अभी, ठीक है। इफ़ यू टाइप हियर दिस वन तो इट वोंट वर्क, बिकॉज अभी तक हमने दूसरा फंक्शन बनाया नहीं, देखिए ये वाला अभी तक है नहीं हमारे पास में ना, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंगल वाला टेस्ट किया था, गेट ऑल को टेस्ट किया था हम लोगों ने, सबका सब जो डेटा दे रहा है उसको टेस्ट किया था, है ना। एंड अगर हम स्वैगर को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए अभी ये वेदर मतलब जितना ब्राउट्स बना रहता है उतना ही दिखाता है ये। तो ये तो एग्जांपल वाला था, ठीक है, अभी इसके अंदर में जो एग्जांपल रहता है वो वेदर फोरकास्ट वाला है, एंड देन वी हैव एपीआई बुक्स। तो इसको ट्राई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, तो आप देखिएगा इस तरह से आ गया, वो जेसन वाला फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है, जैसे उसमें भी दिखा रहा था अंदर भी, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये वाला राउट काम कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर द अदर राउट्स, ठीक है, दूसरे राउट्स बना लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी एक बार शट कर देते हैं, लेट अस क्रिएट द अदर राउट, है ना। तो जैसे, हाँ, तो एक बार एक चीज ट्राई करते हैं, नहीं नहीं ठीक है, अभी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि फिर हमको ये सब चीज का वहां पे बनाना पड़ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज जो लिखा हुआ है वी हैव टू क्रिएट देयर, ठीक है, इसीलिए अभी डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, इसी के पैटर्न के हिसाब से करते हैं हम लोग काम। तो चलिए नेक्स्ट, वापस इसमें आते हैं। तो आप चाहने से आप पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है, बिकॉज समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है, सारा का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, ये एक सिंगल रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है ना। ये नया बुक के लिए है, ठीक है, दिस फॉर न्यू बुक, है ना, दिस इज टू अपडेट एंड दिस टू रिमूव, है ना। तो करंट ऑपरेशंस का सारा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो रीड के लिए ये दो मेथड है, ठीक है, यूजुअली रीड के लिए हमको पूरा का पूरा रीड करना पड़ सकता है या एक सिंगल बार रीड करना पड़ सकता है, तो दिस बोथ ऑफ रीड, है ना। एंड देन उसके बाद में ये हो गया हमारा, ये क्रिएट के लिए, ये हो गया अपडेट के लिए, ये हो गया डिलीट के लिए, है ना, ठीक है। तो इफ यू वांट नाउ यू कैन क्रिएट ऑल ऑफ देम, बिकॉज हमको उनका पर्पस समझ में आ गया मेथड्स का, ठीक है। एंड देखिए ऑल दीज मेथड्स मतलब जितना असिंक और अवेट वाला मेथड है, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें टास्क रिटर्न करता है ये। तो दिस टास्क इज एग्जैक्टली लाइक प्रॉमिस जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है ना, ठीक है ना।
तो खैर, और एक चीज है कि देखिए, अब इसका मॉडल समझिए, ये वाला है ना। तो असिंक एंड अवेट, तो ये क्या करता है, ये दोनों काम को सिंक्रोनाइज करने का कॉल काम कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन कॉल को, ठीक है, इसके साथ में सिंक्रोनाइज करता है। तो ये बोल रहा है कि इसको तब तक कॉल नहीं करना है जब तक कि ये अपना काम खत्म ना कर ले, है ना, ठीक है। तो तब तक इसको कॉल, मतलब इसको कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब इसका जो कॉल हो जाएगा वो वेट करेगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल वेट, ठीक है, अनटिल यहाँ से आपको, बिकॉज देखिए ये डिपेंडेंट है ना, गेट सिंक इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन, ठीक है। एंड दे मे बी रनिंग इन ऑन डिफरेंट थ्रेड्स एक्चुअली, ठीक है, दोनों अलग अलग थ्रेड पे रन कर रहा होगा, ठीक है। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग का फायदा उठाने के लिए दोनों अलग थ्रेड में हो सकता है रन कर रहा होगा। तो ठीक है, तो जब ये रन होगा तो बोला जा रहा है कि यू हैव टू वेट एक्चुअली, ठीक है, फॉर दिस वन टू फिनिश फर्स्ट, है ना। ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या करना है, तब जाके आपको ये मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है ना, ठीक है। तो अंटिल देन दिस वन हैज टू वेट, ये लोड हो जाएगा मेमोरी में, बट दिस हैज टू वेट, है ना, ठीक है, अंटिल ये वाला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका होल आइडिया है, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, है ना, ठीक है। और देखिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमको ऐसे मदद करता है, जैसे सिंक्रोनस में क्या होगा कि, ठीक है, मतलब जो कॉल होगा थोड़ा सा अलग टाइप से होगा, मतलब इसको पहले कॉल करके आपको डेटा निकाल लेना होगा, ठीक है, फिर अब उस डेटा को इसको पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रन दिस, इसको रन करना होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको डेटा को इसमें पास करना पड़ेगा, इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा, है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है, पहले करते थे, और अभी क्या है, अभी हम ये फंक्शन बना रहे हैं और उसमें इसको डायरेक्टली इस तरह से कॉल कर दे रहे हैं हम लोग, है ना, वी आर कॉलिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो खैर बाकी प्रोज एंड कॉन्स और इसमें डीपली जाके देखना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है, व्हाई शुड वी यूज दिस, ठीक है। मतलब एक तो मे बी सिंटेक्स थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाता है, एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट। या अदरवाइज भी क्या और बेनिफिट हो सकता है वो हम देख सकते हैं इस पे, है ना, ठीक है, काम कर सकते हैं। तो चलिए एनीवेज, तो अभी पब्लिक ASYNC, ठीक है, TAS के टास्क, उसके बाद में BO के बुक। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मोर देन वन बुक आ रहा था, दैट इज व्हाई वी हैड लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक ही बुक आ रहा है, तो ठीक है। और वो भी यहाँ पे बोल रहा है कि ये नलेबल हो सकता है असल में, ठीक है, इट कैन बी नल, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद में गेट असिंक स्ट्रिंग आईडी। बुक्स कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। उसके बाद में फाइंड में इस बार हम लोग को ये कंडीशन डालना है, ठीक है, कि एक्स वेयर एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आईडी। तो ये हमने कंपेयर किया कि जो आईडी मिलेगा हमको, ठीक है, तो उसको, ठीक है, हम लोग को मैच कराना है डेटाबेस के आईडी के साथ में, है ना, ठीक है। तो अगर ये मैच हो जाता है देन, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट या डिफॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट और डिफॉल्ट असिंक करके इसको हमको निकाल देना है, रिटर्न कर देना है। आगे देख लेते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, बस इतना ही है। तो ये हो गया सिंगल वाला के लिए, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको भी एक बार टेस्ट करके अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में भी इसी तरह से अब नाम देख लेते हैं, मेथड का क्या होगा, गेट ही होना चाहिए, ठीक है, मेथड का नाम। तो ये देखिए ना, ठीक है, तो मेथड नेम इज गेट ओनली विथ पैरामीटर, ठीक है, सेम ही चीज़ है। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा मतलब वो एक्स्ट्रा कोड हमको करना पड़ रहा है, हमको ये लेना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब आईडी लाना पड़ रहा है हम लोग को। तो और ये मैसेज भी दे दिया हमने कि अगर बुक नहीं मिला, ठीक है, इफ बुक इज नल देन वी हैव टू पास अ मैसेज, ठीक है। तो वो काम हमने यहाँ पे नहीं किया, वो काम हमने यहाँ किया हुआ है, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर में किया हुआ है। तो चलिए, तो यहाँ आके तो पहले टैग कर देना होगा इसको कंट्रोलर को कि ये HTTP गेट है, HTTP गेट है। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, आईडी पास करना है, ठीक है। तो आईडी और उसके बाद LENGTH लेंथ 24। Alright then, public ASYNC TS get task action or result result
बुक गेट स्ट्रिंग आईडी बुक इज इक्वल टू AWAIT await बुक सर्विस डॉट गेट असिंक एंड आईडी। तो देखिए वो फंक्शन कॉल किया हमने, एंड हम देख रहे हैं कि क्या डेटा हमको मिलने वाला है ना, ठीक है। तो अगर डेटा मिल गया, अगर नल नहीं है, इसका मतलब है ठीक है कि वो डिटेल्स हमको लाके दे दिया, अदरवाइज है ना, ठीक है। अदरवाइज अब क्या कीजिएगा, अगर हमारा बुक नल है, ठीक है, बुक इज एनुअल इन नल, देन रिटर्न नॉट फाउंड। तो देखिए नॉट फाउंड एक फंक्शन है जो कि प्रीडिफाइन एक पेज को क्या करेगा, हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अदरवाइज बुक को रिटर्न करना है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा एक बात लगता है डॉट नेट में कि डोंट हैव टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन विद द राउट, देखिए है ना, ठीक है। अब देखिए डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है राउट का, वो क्या होता है, वो होता है कंट्रोलर और उसका एक्शन कॉल होता है। बट यहाँ पे हमने उस डिफॉल्ट को चेंज किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एपीआई बीच में जोड़ दिया है कि मतलब यहाँ का मेथड कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में एपीआई को डालना होगा। तो ओनली बाय टैगिंग इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। इस तरह से एक एट्रीब्यूट डालने से क्या हो जाता है, आपका राउट डिसाइड हो जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है ना। दैट थिंग वाज नॉट देयर इन लारावेल। लारावेल में क्या था, सिर्फ मैनुअल राउटिंग था वहाँ पे, ठीक है, मैनुअली राउट करना था हम लोग को। तो विच इज देयर हियर ऑल्सो, ठीक है। आप प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके मैनुअल राउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास में अलग अलग फाइल्स नहीं है यहाँ पे राउटिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब राउटिंग हैज बीन मेड वेरी सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया राउटिंग यस को सर। यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए तो अभी ट्राई करके इसको देख लेते हैं वापस। तो उससे पहले अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, यहीं से खोल लेंगे। तो बिल्ड एंड रन, सीधे रन कर लेते हैं। स्लैश एपीआई सर स्लैश, बाहर बाहर कैमरा से सब प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ओके सर। बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, देखिए तो बुक्स तो उस समय में ट्राई किया था हमने, दोनों डिटेल्स हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए आईडी में वहाँ तो 1 और 2 तो लिखा नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द आईडी, ठीक है, दैट हैज टू बी सेंट, है ना। तो अच्छा एक बार हम लोग ऐसे 1 लिख के देखते हैं तो नहीं आया, देखिए ना, ठीक है। तो आईडी मतलब वही जो कोडेड फॉर्म में आईडी जो दिया हुआ है, वही आईडी हम लोग यहाँ पे पास करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो खैर यहाँ से जाके हम लोग कॉपी कर सकते हैं इस आईडी को। तो ये देखिए, ठीक है। तो आईडी पास कीजिए, तो यहाँ पे आईडी के हिसाब से क्या हो रहा है, हमको मिल जा रहा है डेटा, है ना, ठीक है। तो वी आर गेटिंग डेटा। तो चलिए ये भी राउट काम कर रहा है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू आईडीज अगर आप कुछ और दीजिएगा तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, देखिए ना। तो जब आईडी मिल जा रहा है तो दे दे रहा है, दिखा दे रहा है। और उसके बाद में अगर हम एक एक छोटा सा चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे 6 कर देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये देखिए ये मैसेज नॉट फाउंड का आ रहा है, देखिए ना, कि HTTP लाइक दिस समथिंग, ठीक है, एंड नॉट फाउंड। तो ये कहाँ से आ रहा है, वो जो फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया था, दैट फंक्शन इज बेसिकली प्रिंटिंग दिस लाइन, ये वाला है ना, रिटर्न नॉट फाउंड, देखिए, ठीक है। तो अगर कोई आईडी आपने लिखा वो अगर नहीं मिलता है तो फिर इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो चलिए तो ये हमारा ये बन गया, गेट सिंगल वाला जो है वो बन गया ना, ठीक है। तो अब हम फटाफट फटाफट ये सब बाकी को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, तो बाकी एक अपडेट के लिए है, एक नया के लिए है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज क्रिएट दिस, है ना, ठीक है। सब फटाफट फटाफट बना लेते हैं और फिर टेस्ट कर लेंगे। तो बुक सर्विस में जाते हैं और उसका मेथड बना लेते हैं। तो पब्लिक ASYNC, उसके बाद में TAS के टास्क, जो मेथड का नाम होगा वो होगा CREAT क्रिएट ASYNC। ये देखिए इन दोनों केसेस में रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इन दोनों केसेस में कुछ डेटा रिटर्न हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। दैट इज वाई आपने यहाँ पे वो ये यूज किया था आपने, ठीक है, कि जेनेरिक कलेक्शन यूज किया था। बट हियर यू आर नॉट यूजिंग अ जेनेरिक कलेक्शन, है, ठीक है। यहाँ पे नॉन जेनेरिक वाला आप यूज यस कर रहे हो, सर। बिकॉज इसमें मतलब उस तरह से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, डेटा नहीं मिलने वाला है हमको, इसीलिए, है ना। यस सर। क्रिएट ASYNC, उसके बाद में BO के बुक एंड न्यू BO के बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने कहीं पे भी न्यू से तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, AWAIT अवेट, और उसके बाद में अंडरस्कोर बुक्स कलेक्शन डॉट INSERT इंसर्ट 1।
सिंक, उसके बाद में न्यू BO के बुक। चलिए बाकी बना ही देते हैं और फिर वहाँ पे कॉल कर लेंगे हम लोग। तो यस सर। PLIC पब्लिक सिंक टास्क अपडेट SYNC सिंक स्ट्रिंग ID बुक अपडेटेड बुक। तो ये पहले फाइंड करेगा ID से, ठीक है, और उसके बाद में फिर उस बुक को क्या करेगा, अपडेट करने की कोशिश करेगा। दैट इज वाई दो पैरामीटर जा रहे हैं यहाँ पे। AWAIT await underscore book collection dot REPLAC replace one async, ठीक है। ये मैच यस कराने सर। के लिए है कि जो ID X मिला, ठीक है, तो हम लोग मैच करेंगे कि X डॉट ID इज इक्वल टू ID और नॉट, ठीक है, एंड कॉमा, ये मैच होने से इसको कॉल किया जाएगा UP DAT अपडेटेड बुक। चलिए फाइनली रिमूव के लिए पब्लिक ASYNC टास्क remove ASYNC string ID await book collection dot delete one। चलिए तो अभी इन मेथड को कॉल कर लेते हैं हम लोग कंट्रोलर के अंदर में। तो दिस इज आवर कंट्रोलर। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा पोस्ट, HTTP पोस्ट public ASYNC task I action result post book new book await book service dot create a sync new book। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न CREATD created SCTN action name of get comma new ID is equal to new object name new ID। मतलब ये डेटा को रिटर्न करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ठीक है, तो वही जो हमारा गेट यस सर। फंक्शन है उसी को यहाँ पे कॉल करने की कोशिश किया जा रहा है ना, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू कॉल दिस विथ दिस ID है ना, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू जो नया बुक का जो ID होगा वो यहाँ पे पास किया जा रहा है, ठीक है, एंड देन यस। न्यू बुक ही होगा, नया जो बुक है उसका डिटेल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पोस्ट। उसके बाद में पुट, इसमें ID देना होगा, ID in GTH length 24। एक्शन रिजल्ट